हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखिए कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे, उसके बाद का प्रीवियस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे थे एक्वस इलेक्ट्रोड के लिए। एक्वस इलेक्ट्रोड का मतलब वाटर के साथ आपका सॉल्यूशन हुआ करता था सॉल्ट का। आज हम लोग देखिए उसके बाद का कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये केमिस्ट्री आपका 12th क्लास का है, आपको पता होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है जिसका ये लेक्चर नंबर 15 है। और यहाँ देखिए केस 2 में वर्क होने जा रहा है आज, क्योंकि केस 1 में हम लोग पढ़ रहे थे एक्वस सॉल्यूशन के लिए। और यहाँ देखिए क्योंकि आपको बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस 2 कंडीशन के साथ होता है, एक आपका एक्वस स्टेट के साथ और दूसरा फ्यूज स्टेट के साथ। तो यहाँ फ्यूज स्टेट के लिए वर्क होने जा रहा है आज। तो केस 2 आप लिखिए यहाँ ऐसे जैसे लिखे हैं हेडिंग, और यहाँ से स्टार्ट करिए। ये केस 2 में देखिए लिखा गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब फ्यूज स्टेट का इलेक्ट्रोड का फ्यूज स्टेट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग अभी कराने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से समझते हैं। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंगल कंटेनर भेजल लेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रोड का ही यूज होता है और इसी में 2 रॉड डिजल्व होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग बनाने जा रहे हैं फ्यूज स्टेट के लिए। अब इसमें जो है 2 प्लैटिनम का रॉड डिजल्व कर रहे हैं। चलिए इतना वर्क हो गया। अब इसमें जो है हम लोग एक जनरल सॉल्ट जो है इसमें जनरल सॉल्ट ऐड करेंगे NaCl ऐड कर लिए। क्रॉस के साइन से इसको हम जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरल सॉल्ट NaCl को। वाटर है नहीं, इस डॉट को यहाँ नहीं लिखना है, क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करना है। विदाउट वाटर केवल सॉल्ट है। अब केवल सॉल्ट है इसमें, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए यहाँ सेल अटैच करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके इस रड में। पीटी रड है ये, आपको यहाँ लिखना अगर हो तो लिख सकते हैं, ये पीटी रड है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है क्योंकि पॉजिटिव रड के साथ जुड़ा है, ये नेगेटिव के साथ जुड़ा है तो नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका एनोड है और ऐसे ही ये आपका कैथोड है। अब यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा इस NaCl जो कंटेनर में है, तो ये NaCl जो है डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज होने का मतलब Na और Cl में ये ब्रेक हो जाएगा NaCl2 में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से होगा यहाँ दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं। अगर ये एनोड है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है कहाँ पर, एनोड पर। और कैथोड पर होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ये इतना बार आपको बताए हैं कि ध्यान में आ गया होगा। तो यहाँ से देखिए अब आगे बढ़ते हैं। एट कैथोड के लिए वर्क करते हैं। तो कैथोड पर जो है आपका क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन केटायन करेगा। यहाँ कोई कंपटीशन है नहीं, बहुत इजी है क्योंकि केवल सोडियम आयन ही है, वाटर है नहीं। तो सोडियम आयन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ गेन किया और इस तरह से Na यहाँ पर सोडियम बना। तो ये हम लोग दिखा दिए रिडक्शन रिएक्शन हाफ। अब इसके बाद एट एनोड पर देखते हैं। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और यहाँ पर एनायन है तो Cl माइनस आयन हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। एक नेगेटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस करेगा ये, क्योंकि गैस फेज में होता है क्लोरीन।
तो यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस दिखा चुके हैं। अब इसको आप चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो ऐड अगर करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड कर लीजिए, सॉल्व करिए दोनों इक्वेशन को। तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन एक गेन किया है, फिर है 2Cl माइनस आयन रिएक्शन मार्क Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा नीचे। यहाँ Na प्लस Cl2 रिएक्शन मार्क Na प्लस 2Cl माइनस आयन। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करा रहे थे, अभी देख रहे थे आप फ्यूज्ड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोड के लिए। तो आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट करिए। तो एक कंक्लूजन लिखते हैं और उसके बाद जो है हम लोग को फैराडे लॉ पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस वर्क के लिए फैराडे लॉ आने वाला है। फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, दो लॉ है। उसके बाद ये चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि सेकेंड पार्ट इसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है फैराडे लॉ के बाद कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितना होगा बना लेंगे। और फिर लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट पार्ट इस चैप्टर का बचेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो कंडक्टेंस है। बस बहुत थोड़ा सा है, उसको भी पढ़ लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट चलिए। यहाँ से देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस का और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस, ये एक हेडिंग दीजिए यहाँ। और यहाँ से चलिए देखिए, यहाँ हेडिंग आप ऊपर दे दीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइसिस करता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस लिख लीजिए, ये प्रोसेस होता है इसमें। तो ये हेडिंग हो गया। और नीचे यहाँ ये हेडिंग के बाद देखिए क्या लिखे हैं, लिखा गया है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मैटर अकर्स बाय दिस प्रोसेस। यहाँ पर किसी भी मैटर नहीं लिखना चाहिए, यहाँ मेटल लिख लेते हैं, मेटल। तो मतलब यहाँ पर मेटल का प्यूरिफिकेशन होता है इस प्रोसेस में। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को शो करता है और इस प्रोसेस के द्वारा किसी भी मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है। ये इसका इम्पोर्टेंस हुआ इस सेल का, आप समझ पा रहे होंगे। मतलब कि इम्प्योर मेटल को प्योर फॉर्म में लाने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराया जाता है और इसके लिए इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से ही मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है, किया जा सकता है। आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ के बाद देखिए क्या लिखे हैं यहाँ, इन द प्यूरिफिकेशन प्योर रॉड इम्प्योर रॉड, सॉरी देखिए लिखा गया इन द प्यूरिफिकेशन इम्प्योर रॉड इज मेड टू बी एनोड। मतलब इम्प्योर रॉड जो होता है वो एनोड का बना होता है। एंड प्योर रॉड इज मेड टू बी कैथोड। इसका मतलब क्या, दैट इज इम्प्योर रॉड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बैटरी। एंड प्योर रॉड इज connected with negative terminal as shown in following figure। चलिए यहाँ से देखते हैं जो बात लिखा गया है। ये तो समझ में आ गया कि मेटल को प्यूरिफाई करने का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। और उसके बाद कहा गया कि इसमें जो एक इम्प्योर रॉड होता है, दूसरा प्योर रॉड होता है। जो इम्प्योर रॉड होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो प्योर रॉड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ता है। और इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है और मेटल प्यूरिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ से एक जो है हम लोग कंटेनर सेलेक्ट किए और इसमें जो है सॉल्यूशन ले लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन मान लीजिए ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। सॉल्यूशन किसका लिए, वाटर और CuSO4 का। मतलब कॉपर
सल्फेट का सॉल्यूशन लिए हैं एक्वस। अब इसमें रॉड डिजल्व करेंगे और क्योंकि प्यूरिफिकेशन करना है कॉपर का, तो यहाँ पे जो रॉड लेंगे वो कॉपर का ही लिया जाएगा। मतलब जो सॉल्यूशन है इसमें, जिस मेटल का सॉल्यूशन है उसी मेटल का यहाँ इलेक्ट्रोड लेंगे, रॉड लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए इम्प्योर कॉपर है, ये कॉपर रॉड है, Cu रॉड जो इम्प्योर फॉर्म में है, और यहाँ जो है कॉपर है रॉड जो प्योर फॉर्म में है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ देखिए अटैच कर रहा है। यही बैटरी है, यही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो इसके पहले पढ़ कर आए हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल ले लिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका जो है एनोड है, क्योंकि इम्प्योर रॉड एनोड होगा, यहाँ लिखा गया है मेड टू बी एनोड, और ये हो जाएगा कैथोड। होगा ये कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इसमें, और जो कॉपर आयन है वो यहाँ से इस कैथोड के साथ जो है रिडक्शन शो करने लगेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस इधर आकर आयन जो है इस पर डिपॉजिट होने लगेगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा। तो यहाँ पर आकर के जो है कॉपर मेटल यहाँ इकट्ठा होने लगेगा प्योर रॉड पर इम्प्योर रॉड से। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। और ये सेल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और आपको बताए थे कल, अगर रॉड जो है उसी मेटल का हो जिस मेटल का आयन है, तो ये आपका अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो ये रिडक्शन करता है कॉपर ही। तो आपको समझ में आया था कल, जैसे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस दिखाना हो एट एनोड या एट कैथोड के लिए पहले तो रिडक्शन होगा, और आप रिडक्शन दिखाइएगा तो कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एट एनोड तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे इसी का रिवर्स प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये दो। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से कॉपर आयन यहाँ डिपॉजिट होता चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि इम्प्योर जो कॉपर है यहाँ पर प्योर फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ कॉपर का प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये प्यूरिफिकेशन इम्पोर्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। यही इम्पोर्टेंस है कि वो मेटल अगर इम्प्योर है रॉड तो उसको प्योर फॉर्म में आप कैथोड पर गेन कर लेते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों का ये छोटा सा टॉपिक था जिसको कवर किए। इसके बाद जो है हम लोग फैराडे लॉ को पढ़ेंगे अगले क्लास में, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। मिलेंगे जब अगले क्लास में तो फैराडे लॉ के साथ मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फैराडे लॉ, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए कंप्लीट कर देंगे अगले वीडियो में पूरा फैराडे लॉ, और एक वीडियो उसके बाद और बचेगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया रहेगा। उसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया है एनसीईआरटी में उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग। मिलते हैं अगले क्लास में फैराडे लॉ के साथ। आज के लिए इतना ही।